ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग हाईलाइट मोड में रहकर इस चीज को जिंदा रख सकते हैं, खुद को हमेशा हाईलाइट मोड में रखना। अब ये हाईलाइट मोड क्या है? त्रिशा मैम अनम्यूट करिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने प्लान देखा होगा, प्लान में आपको बताया जाता है कि अगले 4 से 5 साल में हम 4 से 5 करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमा सकते हैं। ठीक है। अभी हमें फेथ है बट बिलीफ नहीं है। बिलीफ कब आएगा? जब ये अकाउंट में हमारे पैसा आ जाए। ठीक है। तो हम इसको जिंदा रख सकते हैं, फेथ एंड बिलीफ को? हम हाईलाइट मोड में खुद को रखिए। हाईलाइट मोड को हमें हाईलाइट मोड में खुद को कैसे रखना है? इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, ठीक है, दातो श्री विजय ईश्वरन, प्लीज क्लैप फॉर हिम। ठीक है। सपोज दैट उनसे आपकी मुलाकात हो और वो आपको एक 4 करोड़ का चेक साइन करके दे, और उसमें डेट डाले वो आज से सही 4 साल बाद, और आपको 100% बिलीफ है कि हाँ भाई मेरे पास चेक है, एंड मुझे जो टाइम बताया जा रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग मुझे आना है, जो मुझे काम दिया जा रहा है उस काम को मुझे करना है। ठीक है। एंड ये सारी चीजें मैं करूंगी तो ये 4 साल के बाद मेरा जो 4 से 5 करोड़ का चेक है ये मेरा कैश है। तो अब क्या होगा? अब आपका काम करने का जो एनर्जी लेवल होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि आपको पता है, आपको बिलीफ है कि ये मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है। अभी आपका हाईलाइट मोड हाई रहेगा बहुत ज्यादा। अभी आप ये नहीं सोचोगे कि सुबह 10 बजे क्यों बुलाया है, रात को 11 क्यों बजा दिए पीडीएफ में, अभी आप नहीं सोचोगे। तो इसीलिए उस हाईलाइट मोड के साथ हमें हमेशा ये फील करना है, ठीक है, कि हमें, ठीक है, मतलब जो हमारे पास वो चेक है वो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है। और वो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी के साथ में हमें इस बिजनेस को करना है। ठीक है। तो जिसका हाईलाइट मोड हमेशा हाई रहेगा वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे, और जहां लो रहेगा वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए। ठीक है। तो सेकंड हमने जो बताया फेथ एंड बिलीफ। अब फेथ एंड बिलीफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फेथ एंड बिलीफ हमें किस किस पर रखना है? ठीक है। फेथ एंड बिलीफ हमें किस किस पे रखना है? सबसे पहला जो हमें फेथ एंड बिलीफ रखना है वो रखना है बिजनेस में गॉड के ऊपर। जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, भगवान, कोई भी सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, कोई भी सुपर पावर, किसी को भी आप मानते हो, ठीक है, सबसे पहला बिलीफ हमें उनमें रखना है। क्यों रखना है उनमें? क्योंकि गाइस, हमने ऊपर वाले से कभी ना कभी तो कुछ मांगा था, तब जाकर उसने हमें ये बिजनेस दिया है। ये बिजनेस ऐसे ही हमारी लाइफ में नहीं आया है। ठीक है। ऐसे ही हमने 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए नहीं दे दिया जो हमारी लाइफ में ये बिजनेस आ गया। ये हमारा एक मास्टर प्लान था जिसके थ्रू हमारी लाइफ में ये बिजनेस आया है। हमने कभी कुछ मांगा था, कभी कुछ अच्छे काम हमने किए होंगे जिसकी वजह से ये हमारी लाइफ में ये बिजनेस आया है। बट ऊपर वाले ने आपको एक एप्पल दिया है। ठीक है। सपोज दैट आपको एप्पल जूस पीना है, आपको कोई ऑरेंज जूस पीना है, तो ऊपर वाले ने आपको एक एप्पल और एक ऑरेंज आपको दे दिया है। अब उसमें से जूस आपको निकालना है। तो इसीलिए ऊपर वाले पर हमें 100% फेथ एंड बिलीफ रखना है। बिल्कुल भी मतलब नेवर एवर डाउट करना है कि भाई हमें कुछ गलत चीज मिल गई है। ठीक है। कभी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। ठीक है। अगर उसने आपको ये बिजनेस दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है, आपने लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है। तो इसके लिए कभी उस पर डाउट मत करना। उसने जो एप्पल दिया है उस एप्पल का जूस हमें खुद निकालना है। ठीक है। ऊपर वाले ने हेल्प भेजी है, हमें समझनी है उस हेल्प को और उस पर काम करके हमें, ठीक है, इस चीजों को पूरा करना है। ठीक है। बाकी दूसरा हमें फेथ एंड बिलीफ किस पे रखना है? दूसरा हमें फेथ एंड बिलीफ रखना है खुद पर। कुछ लोग होते हैं जो खुद पर ही सेल्फ डाउट करते रहते हैं, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस तो बहुत अच्छा है बट पता नहीं मेरे लिए है या नहीं है। भाई, जब ऊपर वाले ने आपको ये बिजनेस दिया है तो बड़ा सोच समझ के दिया है। ठीक है। हमारी कोई हैसियत नहीं है ऊपर वाले के सामने, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उस पर डाउट करें, उसके डिसीजन पर डाउट करें। तो अगर हमें ये बिजनेस मिलता है तो इट मीन्स ये मेरे लिए नहीं बिजनेस है। मैंने बहुत सारी हाउस वाइफ यहाँ पर ऐसे देखी है जो आज की डेट में, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है बिजनेस में, सफायर और प्लेटिनम। सफायर की इनकम जो बिजनेस में होती है लगभग 6-7 लाख रुपए पर मंथ होती है। ठीक है। तो बहुत सी हाउस वाइफ इस बिजनेस को इतना तेजी से उड़ा के ले जा रही है। तो नेवर एवर डाउट ऑन योर सेल्फ कि आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। अगर आप खुद पर डाउट कर रहे हैं तो इट मीन्स आप गॉड पर चीज उठा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए खुद को कभी भी, और यहाँ की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है इस बिजनेस की कि आपको अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अपनी चाबी आप अपने अपलाइन के हाथ में दे दो, अपने वर्किंग अपलाइन के हाथ में, कि भाई अब आपको, ठीक है, मुझे बनाना है इस बिजनेस में। वो अगले 1 से 2 साल के अंदर आपको, ठीक है, पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचाना है, इस लेवल पर। करेक्ट। तो नेवर एवर डाउट ऑन योर सेल्फ।
ठीक है। थर्ड वन इज बिजनेस पर फेथ एंड बिलीफ रखना है, ठीक है, और हमें इंडस्ट्री पर फेथ एंड बिलीफ रखना है। आप सभी को पता है ना, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो बिजनेस पर फेथ एंड बिलीफ रखना है इंडस्ट्री पर, एंड इंडस्ट्री और बिजनेस पर फेथ एंड बिलीफ कब आएगा, कब हम लोग इन चीजों पर फेथ एंड बिलीफ रख सकते हैं, जब हम लोग इसकी नॉलेज लेंगे, जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा, आप लोग देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे के लोग, सभी लोग आप ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने पीजी किया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने 4 5 6 साल आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तब जाकर आप उस चीज में मास्टर हुए, करेक्ट। तो अगर आपको इस पे बिजनेस पर फेथ एंड बिलीफ रखना है, इंडस्ट्री पर फेथ एंड बिलीफ रखना है, तो अभी आपको कुछ बुक्स मिलेंगी, 6 बुक मिलेंगी आपको। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक एक किताब 1 1 करोड़ की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ के उसको अप्लाई कर लिया, ठीक है। और इंडस्ट्री की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, आपको किताबों से और वीडियोस से मिलेगी, ठीक है। बिजनेस की नॉलेज आपको वीडियो से मिलेगी और इंडस्ट्री की नॉलेज आपको किताबों से मिलेगी। तो जब तक आप उन किताबों को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप उसकी इसकी नॉलेज नहीं लोगे आप वीडियोस के थ्रू, ठीक है। आज की डेट में तो तमाम यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, जगह जगह पर आपके क्लाइंट्स भी आपको बहुत सारे डीवीडीज देंगे, वीडियो देंगे, उन सारी चीजों से ही आप इसकी नॉलेज ले सकते हो। मतलब हम लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं, बट नॉलेज लेना नहीं चाहते। अब आप सोच के देखो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी किसी ने बताया कि वो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नॉलेज नहीं है टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस, तो मैं नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं कर सकता, अगर मैं नॉलेज दूंगा देन आई विल डू दैट बिजनेस, करेक्ट। तो इसीलिए जब इस इंडस्ट्री का हम पार्ट है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, हमें कभी नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग नाम की भी कोई इंडस्ट्री होती है, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। बट जब मैंने इसको समझा, जब मैंने इसको देखा, तो मुझे इस पर फेथ एंड बिलीफ हुआ, करेक्ट। तो हमें जो फेथ एंड बिलीफ रखना है वो बिजनेस और इंडस्ट्री पर भी रखना है। एंड फोर्थ वन इज हमें अपने सिस्टम पर, ठीक है, अपने अपलाइन पर, अपनी टीम पर हमें फेथ एंड बिलीव करना है, करेक्ट। गाइस हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है, अभी किसी ने बोला कि आई लव यूनेट, करेक्ट, इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाले ने आपको बेस्ट कंपनी के साथ आपको साइन अप किया, करेक्ट। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि अरे भाई कंपनी बंद हो जाती है, शायद ये कंपनी, इसको 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 26वां साल लगा हुआ है, ठीक है, 26 ईयर्स आपको जो कंप्लीट होने वाले हैं कंपनी को। तो भाई जब कोई भी, अगर आप एक कोई भी, अगर आप इसको आप सारी कंपनी पर अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंपनी, ठीक है, 25 साल 26 साल से रन कर रही है, वो फ्यूचर में कभी कहीं नहीं जाने वाली, कभी कहीं नहीं जाने वाले। तो यू आर मतलब आप लोग बेस्ट कंपनी का पार्ट हो, करेक्ट। तो उस चीज पर तो आपको डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बात आती है टीम की, यूनेट में भी बहुत सारी टीम है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इंडस्ट्री में हम लोग यूनेट का पार्ट है, ये बहुत अच्छा है, बट यूनेट में भी हम लोग किस टीम का पार्ट है, राइट। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस टीम का हम पार्ट है वो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 टीम है। हमारी जो पूरी टीम है, ठीक है, जो इंडिया की टीम है, उस टीम का नाम है इन्फिनिटी। तो हम लोग ऑलरेडी इन्फिनिटी का पार्ट है, एंड इन्फिनिटी की भी टीम में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, करेक्ट, वो बीपी सचिन भाई की टीम है, एंड हम लोग बीपी सचिन भाई की टीम का पार्ट है। एंड बीपी सचिन भाई की टीम के अंदर भी जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अपलाइन है वो कौन है, एबीपी ब्रजेश सर, जिनकी टीम का हम पार्ट है। तो गाइस आप लोग सोच के देखो कि पूरी पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम सबसे बेस्ट कंपनी में है, बेस्ट कंपनी के अंदर हम लोग बेस्ट टीम के पार्ट है, करेक्ट। तो इसीलिए ऊपर वाले ने हमें, ठीक है, बेस्ट टीम का पार्ट बनाया है, तो इसलिए कभी भी हमें अपनी टीम पर नेवर एवर डाउट ऑन योर टीम, ऑन योर अपलाइन, राइट, ठीक है, ओके। तो इसीलिए हम लोग बेस्ट टीम का पार्ट है। तो नोट कर लिया सबने, बता दूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपने फेथ एंड बिलीफ को हमें जिंदा रखना है बिजनेस के अंदर, इन सारी चीजों को फॉलो करके। अब थर्ड है, फर्स्ट था हमारा व्हाई, कंपेलिंग रीजन इंटरनल चेंज में, सेकंड था हमारा फेथ एंड बिलीफ, एंड थर्ड वन इज प्रायोरिटी, राइट। आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, और आप सभी लोगों की लाइफ के 24 आवर्स पूरी तरीके से सेट है, ठीक है।
आपने पूरा अपने 24 आवर्स आपको पता है कि आप कितने घंटे सोते हो, आप कितने घंटे आप काम करते हो, कितने घंटे आप अपनी फैमिली को देते हो, कितना घंटे आप अपने दोस्तों को देते हो, वो सारी चीजें आपकी ऑलरेडी सेट है। तो अभी इस बिजनेस में आने के बाद हमें कुछ प्रायोरिटीज सेट करनी है, ठीक है। और इस बिजनेस को करने का जो पार्ट टाइम है वो हमें सेट करना है। इस बिजनेस को करने का जो 2 घंटा है वो हमें कैसे भी करके हमें सेट करना है, ठीक है। इसीलिए हमारी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटीज किस तरीके से सेट होनी चाहिए, कैसे हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, उससे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लाइफ की जो होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी लाइफ की होनी चाहिए, राइट, गॉड, ह्यूमैनिटी, इंसानियत एंड एथिक्स के साथ में हमें इस बिजनेस को करना है, ठीक है। गाइस, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो गॉड और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपनी खातिर हमें किसी को भी गलत बताकर इस बिजनेस में साइन अप नहीं करना है, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। एक इंसानियत नाम की एक चीज होती है जिसको हमें हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना है, क्योंकि अगर आज आप किसी के साथ गलत करोगे तो कल को डेफिनेटली आपके साथ गलत होगा। इसीलिए हमेशा सबका अच्छा सोचना है ताकि आपके साथ भी हमेशा अच्छा हो, ठीक है। दूसरी चीज, हमें एथिक्स के साथ में, सच्चाई के साथ में इस बिजनेस को करना है। किसी को भी झूठ बोलकर इस बिजनेस को नहीं कराना है। ये नहीं बोलना है कि भाई आप स्टार्ट कर लो, पैसा लगा दो और एकदम पैसा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आते ही एकदम, ठीक है, आपका पैसा तो 6 महीने में निकल के आ जाएगा, 2 महीने में निकल के आ जाएगा। गाइस, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो एक एक साल में मैक्स आउट हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 5 5 साल में भी मैक्स आउट नहीं हुए। वो सारा डिपेंड करता है उनके हार्डवर्क पे, उनकी मेहनत पर। तो ये स्कीम नहीं है कोई भी, ठीक है। और हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग चलाना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट लेना है, साइड से कोचिंग भी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवर्क का मतलब है जैसे सुबह 10 बजे कनेक्ट करना, ठीक है, अपनी नींद को थोड़ा सा त्याग कर 10 बजे कनेक्ट करना, और ठीक है यहाँ पर बैठना, अच्छे से सुनना। हमारे सर के पास एक ये एक्सटेंडेड बॉडी पार्ट है हमारा, ठीक है, मोबाइल फोन, इसको ट्रेनिंग के दौरान स्विच ऑफ करके रखना, साइलेंट मोड पे डाल के रखना, ठीक है। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादी है, उन शादियों में ना जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे तो वहाँ शादी नहीं होगी, करेक्ट, शादी भी होगी, सारी चीजें होंगी, बट हमारा एक मिथ होता है कि मेरा जाना जरूरी है, ठीक है। तो अगले साल 6 महीने तक, ठीक है, एक पर्सन तो शादी में वो होता है कि जो जा रहा है और केवल खा पी कर आ रहा है, कोई उससे बस 2 4 लोग उससे मिले, और एक वो होता है पर्सन जिसका वेट हो रहा होता है कि वो कब आएंगे, करेक्ट। तो अब आप सोच लो कि आपको किन लोगों में बनना है, आम लोगों में, भीड़ में, या फिर कुछ स्पेशल गेस्ट बनना है आपको, कि तो वो स्पेशल गेस्ट आप लोग तब बन पाएंगे जब आप अगले 3 से 4 साल यहाँ पर अच्छे से मेहनत करेंगे। तो इसीलिए हमें ह्यूमैनिटी पे थोड़ा सा काम करना है। अब ह्यूमैनिटी पे कैसे काम करना है, अब सपोज दैट मेरी जो ट्रेनिंग है, आपकी कोई भी ट्रेनिंग है, और आपकी ट्रेनिंग का टाइम है 12 बजे, करेक्ट, आप घर से निकले 10 बजे, और आप क्या देखते हो रास्ते में कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा है, ऐसा होगा, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उसको जाकर देखें, करेक्ट। अगर वहाँ बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी और उनकी हेल्प कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वहाँ कोई भी नहीं है, ठीक है, और वहाँ हम खड़े हैं, हमारा फर्स्ट कर्तव्य क्या बनता है, हमारा फर्स्ट काम क्या है, उसको हॉस्पिटलाइज कराना, एम्बुलेंस को कॉल करना, या फिर किसी भी थ्रू उसको लेकर जाना, उसकी हेल्प करना, ठीक है। वहाँ वीडियो नहीं बनानी, ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोग खड़े तो हम भी वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं तमाशा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, वो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की हेल्प हो सकती है, या कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा पहला कर्तव्य है ह्यूमैनिटी, कि हमें उसके लिए कुछ करना है। ट्रेनिंग हो सकता है हमारी कल भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ह्यूमैनिटी हमें सबसे आगे रखना है, एथिक्स को हमें सबसे आगे रखना है, गॉड को हमें सबसे आगे रखना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, गाइस, ये जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, ये बिजनेस हम लोग फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, करेक्ट। अभी मैं आप लोगों से जब ड्रीम्स की बात करूंगा तो आप बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा ड्रीम्स सोचोगे, ठीक है, क्योंकि हम ये बिजनेस फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी फैमिली होनी चाहिए। गॉड के बाद जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए वो फैमिली होनी चाहिए। बट इस फैमिली के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली को एक्सक्यूज नहीं बनाना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग इस फैमिली को एक्सक्यूज बना लेते हैं कि भाई आपने ही तो बताया था वेलकम सेशन में कि प्रायोरिटी हमारी फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। बट क्या हो रहा होता है कि फैमिली का एक्सक्यूज क्या बनाया जाता है कि भाई वो मेरी वाइफ के ना सर में दर्द है एक्चुअली,
तो मैं नहीं आज मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं ट्रेनिंग में नहीं आया। भाई अगर वाइफ के सर में दर्द है तो आप क्या कर रहे हो वहाँ? आप उनको टैबलेट दे दो अच्छे से, ठीक है, उनको बोलो कि वो आराम से खा पी कर सो जाए, आप ट्रेनिंग में आ जाओ, ठीक है। और देखो भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसका ये भी दूंगा कि अगर आप फैमिली के लिए बिजनेस को कर रहे हो, एवरी ट्यूसडे जब आपका चेक आता है या जब आपका चेक आएगा तो आप उस चेक के थ्रू आप अपने घर वालों की हेल्प करो। हेल्प का मतलब ये घर वालों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। आप वाइफ को हर हफ्ते कुछ ना कुछ अगर दोगे, हस्बैंड को हर हफ्ते कुछ ना कुछ दोगे, तो क्या वो आपको मना करेंगे कि ट्रेनिंग में मत जाओ? वो आपको खुद बोलेंगे कि आज आपकी ट्रेनिंग नहीं है क्या? जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरी वाइफ, तो जिस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, बट हाँ जब मेरी शादी हुई तो स्टार्टिंग में मेरी वाइफ मुझे बोला करती थी कि अरे आपका तो ठीक है लेट आना और जल्दी जाना, ठीक है, ये कब तक चलेगा? बट आज की डेट में वो खुद मुझे उठा देती है सुबह 8 बजे कि आज आपकी मीटिंग नहीं, आज आप उठे नहीं। तो आप सोचो ना ये डिफरेंस कैसे आया? ये डिफरेंस अभी आया जब हमने उनके लिए कुछ करना स्टार्ट किया। एंड गाइस, जो हम लोग अपना पुराना काम कर रहे थे, पुरानी जॉब, पुराना बिजनेस, वहां से केवल जरूरतें पूरी हो रही। ठीक है, आप लोगों ने कुलकोर मैम का जब सुना होगा पीडीएफ सेशन, तो उन्होंने बताया था कि जब हम लोग एक्स्ट्रा बिजनेस करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम से हम लोग अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स एंड पूरे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस इनकम से तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपकी जो भी इनकम होगी, ठीक है, आप उस इनकम को अपनी फैमिली के लिए खर्च करो, उसको सेविंग में मत, मतलब सचिन भाई बताते हैं कि एक गड्ढा बना हुआ है, हम लोगों ने एक गड्ढा बना रखा है और हम लोग पूरी लाइफ उसमें डालते रहते हैं, अपना खर्चा करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, और एक दिन उसी में गिर के मर जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो इस बिजनेस के थ्रू जो हमारी इनकम है, इस बिजनेस के थ्रू जो हम इनकम हमें कमानी है, वो जो ड्रीम्स है हमारे छोटे छोटे, घर में सोफा पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको नया कराना, घर में काफी दिन से व्हाइट वॉश नहीं हुआ है उसको कराना, ठीक है, अपनी बाइक अपग्रेड करना, ठीक है, अपनी कार को अपग्रेड करना, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ठीक है, इस बिजनेस से आपको वो सारी चीजें करनी है। तो इसीलिए सेकंड प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए दैट इज योर फैमिली, करेक्ट। थर्ड प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के बाद? थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी जॉब, जो हम जॉब करते हैं, ठीक है, और या फिर कोई हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, हमारी कोई शॉप है, या फिर हम लोग डॉक्टर हैं, या हम लोग एडवोकेट हैं, जो भी हम काम करते हैं, कोई टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस चला रहा है, कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, जो भी है, वो हमारी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए थर्ड प्रायोरिटी? क्योंकि इसी जॉब की वजह से, इसी बिजनेस की वजह से आज आप इस बिजनेस में हो, ठीक है। अगर ये जॉब नहीं होती तो आपके पास पैसा नहीं होता इस बिजनेस को शुरू करने का, ठीक है। अगर आपके पास वो पुरानी दुकान नहीं होती, या पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं होता, या क्लिनिक नहीं होता, तो शायद आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमें थर्ड प्रायोरिटी अपनी जॉब को ही देना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ के पूरे दिन अपने जॉब में लगे रहे। अगर आपका टाइम 9 to 5 है, आपकी जॉब का टाइम, तो भाई सही 5 बजे आप अपने काम को छोड़ दो। 5 बजे के बाद हमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है कि हम मैनेजर को खुश करने के लिए 7 बजे तक बैठते हैं ऑफिस में, ठीक है। अगर आपका 9 से 5 का टाइम है तो 9 से 5 आप अपना 100% दो वहां पर, बिल्कुल दो 100%, और बहुत अच्छे से करो। कई लोग क्या गलती कर देते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन किया और दे दिया बॉस को कि भाई पकड़ो अपनी जॉब, मैं तो चला अपना बिजनेस करने। भाई जैसा नहीं करना है, नेवर एवर डू दिस, ठीक है। आपको जब तक आप आज सपोज दैट मेरी सैलरी 50,000 रुपए, जब तक मेरी बिजनेस का इनकम 1 लाख रुपए नहीं हो जाती है तब तक मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी, तब तक मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी। तो मुझे कोशिश करनी है जल्द से जल्द मेरी बिजनेस में इनकम 1 लाख हो जाए, मतलब जस्ट आपकी इनकम से डबल। अरे आप म्यूट करिए, कहाँ से आवाज आ रही है? तो हमें, ठीक है, तब हम लोग इस बिजनेस में फुल टाइमर हो सकते हैं, बट अभी आपको थर्ड प्रायोरिटी अपनी जॉब को देनी है, करेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी आपका ये बिजनेस है यूनिट। यूनिट इज योर फोर्थ प्रायोरिटी। आपने देखा कि सबसे लास्ट में हमने यूनिट को रखा प्रायोरिटीज में, पहले गॉड को, एथिक्स को, इम्यूनिटी को रखा, ह्यूमैनिटी को, फिर फैमिली को रखा, फिर जॉब को रखा, फिर यूनिट। मतलब ये लास्ट का मतलब बिल्कुल लास्ट नहीं है, लास्ट का मतलब है फोर्थ प्रायोरिटी। अब इससे पहले सपोज दैट, इससे पहले हमें इन सब चीजों को हटाना होगा, बर्थडे पार्टी, ठीक है, शादी, मैरिज एनिवर्सरी,
ठीक है, घूमने जाना, इन सब चीजों को हमें अगले 3-4 साल तक हटाना होगा। ठीक है, ये फोर्थ है गाइस, लास्ट नहीं है। कई बार क्या होता है हम लोग लास्ट रखते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही आपकी जॉब खत्म हो तुरंत आपका एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज ये फोर्थ प्रायोरिटी है, बट एक टाइम के बाद आफ्टर 3 to 4 years ये प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा, आप सोच के देखो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप इस बिजनेस में मैक्स आउट हो, 20-40 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो क्या आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे? क्या ह्यूमैनिटी पर काम नहीं करोगे आप? ठीक है, जितने भी हमारे अप्लाइंस हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ, उन सब ने अपने, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। ठीक है, जितने जितना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, पूरी फैमिली में पूरी साल में कमाता है, उससे ज्यादा वो मंथली उस चैरिटी में खर्च कर देते हैं, उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में जो भी उन्होंने अपना चैरिटेबल संस्था बना रखी है, उससे ज्यादा वो खर्च करते हैं। करेक्ट। एंड इसीलिए धीरे 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 आपकी ये प्रायोरिटी जो है सबसे ऊपर आने लगी। एक टाइम के बाद आपकी जॉब की, आप फुल टाइमर हो जाओगे इस बिजनेस में। ठीक है, और ये जो फैमिली है राइट, एक टाइम के बाद हमारी फैमिली तो है ही, और उसके साथ साथ हमारी जो ये एक्सटेंडेड फैमिली है ये भी हमारी फैमिली हो जाती है। अगर आज जब हम अपने विजय सर को देखते हैं, विजय सर को, तो एक फैमिली की तरह ही वो लोग साथ में रहते हैं। ये सभी लोग वो दुबई सेटल्ड है। ठीक है, सबका पास पास में सबके घर है। ठीक है, ये सब लोग एक फैमिली की तरह, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, होली है, ईद है, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स ये लोग साथ मनाते हैं, मतलब एक फैमिली की तरह ही इस बिजनेस को फिर करते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने बिजनेस की प्रायोरिटी सेट करनी है। करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, प्रायोरिटीज इस तरह से हमें सेट करनी है। ठीक है गाइस, तो हमें इन तीनों चीजों पर काम करना है। इंटरनल चेंज पर सबसे पहला हुआ वाई, दूसरा फेथ एंड बिलीव, एंड थर्ड वन इज प्रायोरिटी। इन तीनों चीजों पर काम कर लिया, समझ लो आपने अपने इंटरनल चेंज पर आपने काम कर लिया, आपने इंटरनल बदलाव कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल चेंज की। ये हो गया इंटरनल चेंज, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल चेंज की। एक्सटर्नल चेंज क्या होता है? ठीक है, एक्सटर्नल चेंज पे हम बात करेंगे सबसे पहले लिस्ट पर। एंड व्हाट इज लिस्ट? आपको इस बिजनेस में जब आप इंटरनल चेंज को कंप्लीट कर लें, ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल चेंज पे काम करना है। और एक्सटर्नल चेंज में कुछ लिस्ट बनानी है आपको। सबसे पहले ड्रीम लिस्ट, सेकंड नेम लिस्ट। तो हम बात करते हैं पहले ड्रीम लिस्ट का। ठीक है, मैंने आपको अपना रीजन बताया था व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैंने क्यों इस बिजनेस पर काम करना स्टार्ट किया। तो अभी त्रिशा मैम, अभी आप अनम्यूट करिए। एक्चुअली होता क्या है कि एक्चुअली होता क्या है कि अभी सपोज दैट हम लोग बैठे हैं या हम लोग रात में सो रहे हैं, ठीक है, और अचानक हम एक चीज देखते हैं कि हमारी विंडो के पास एक रोशनी होती है। ठीक है, जिसको भी 5% लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, और वो वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि क्या हो रहा है आज की डेट में, लोग गो टू ऑफिस कम बैक होम में लगे हुए हैं, गो टू ऑफिस कम बैक होम में लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है उनको चाहिए क्या। जो वो अर्निंग करते हैं वो अर्निंग उनकी, ठीक है, एक्सपेंसेस में, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो पूरी अर्निंग खत्म हो जाती है, और उनका जो पूरा फोकस रहता है वो रहता है केवल कि मैं पैसा कैसे कमाऊं। अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपनी इच्छाएं तो पता नहीं कहाँ कहीं किसी किताब के नीचे कहीं दब के रह गई, वो तो हम लोग भूल ही गए। ठीक है, केवल फीस कब भरनी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब जाना है, रेंट हाउस का रेंट कब देना है, करेक्ट, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, लोन की ईएमआई कैसे चुकानी है, उन्हीं सब चीजों में हमारा दिमाग रहता है। हमें ड्रीम्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं रहता, तो इसीलिए अगर कोई प्रकट भी हो जाए ना, तो हम मांग नहीं पाएंगे 30 सेकंड के अंदर। तो इसीलिए आज हम लोग अभी 2 मिनट बैठकर सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, जो पुराने हैं उन्होंने पहले भी करी होगी, और जो नए हैं वो आज फर्स्ट टाइम करेंगे, बट सभी को ये एक्सरसाइज करनी है। लेट्स से आप सोच के देखो, अभी आप एक रिज्यूम करो कि आपकी विंडो पर, ठीक है, कोई प्रकट हुए हैं, जो सुपर पावर है वो प्रकट है, ठीक है, और वो आपसे बोल रहे हैं कि मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ,
मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ और इस 2 मिनट के अंदर आज आपको जो भी मांगना है, आज आपको जो भी मांगना है, कुछ भी, चाहे वो छोटा है या चाहे वो बड़ा है, आप एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, एक पेपर पे आप लिख लो और 2 मिनट आपके पास है। ठीक है, तो अभी मैं सभी को, ठीक है, ये एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। आप सभी लोग डायरी और पेन उठाओ और 2 मिनट आपके पास है। 2 मिनट में जो भी आपको लाइफ से, जो भी आपको इस यूनिवर्स से चाहिए, जो भी चाहिए वो आप लिख लो। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट आपका हो गया है। 2 मिनट के लिए हम लोग साइलेंट रहकर, ठीक है, अपनी इन चीजों को लिखेंगे। करेक्ट, तो आप लोग नोट डाउन कर लो। और गाइस, इस पे डाउट मत करना, जो भी मांगना है आपको, जो भी चाहिए लिख लेना। वैसे तो पूरे हो नहीं रहे, क्या पता लिखने से हो जाए। ठीक है, इसीलिए राइट डाउन। बस अब पूरा नहीं होने वाला, अब जो आप लिखोगे वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो नो चीटिंग। तो हम लोग थोड़ा जानते हैं कि किसने क्या लिखा है। ठीक है, ओके। अभी कुछ मत लिखना, जो लिखना था टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, तो मैं कुछ लोगों से अनम्यूट करके पूछूंगा। तो पूनम मैम, आप एक्चुअली सबसे फर्स्ट हैं, फर्स्ट पर आप मेरे सामने हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। तो क्या लिखा है आपने, क्या क्या चीजें लिखी हैं आप? जो भी है, देखो आज आप बता दो। क्या होता है कि हम लोग, पता है, हम लोग अपने ड्रीम्स की बात नहीं करते हैं। एंड आप जब वो वीडियो देखोगे ना सीक्रेट, तो आपको समझ में आएगा कि लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने अपने सपनों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में बातें की हैं। और जब हमने वो बातें की हैं, तो जो हमारे शब्द मुंह से निकलते हैं वो सीधा यूनिवर्स तक जाते हैं और ऊपर वाला सुनता है। और वो जैसा ऊपर जाता है ना, वैसा ही सेम वापस आता है। वो चीजें पूरी भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है। मुझे भी पहले बिलीव नहीं था, मुझे भी पहले लगता था हेजिटेशन होती थी। ठीक है, इसीलिए आप बताइए पूनम मैम, फर्स्ट ड्रीम क्या लिखा है आपने? Money for helping other people or needy people. ओके, मनी फॉर नीडी पीपल। हाँ जी। ओके, और? गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। ठीक है, और? पीसफुल लाइफ। पीसफुल लाइफ। ठीक है, ओके। गुड फ्यूचर। और चलिए, गुड है। कुछ कुछ पूछते हैं और लोगों से। जयश्री, आप बताइए। क्या लिखा है आपने? जयश्री, आवाज आ रही है आपको? नीलम मैम, आप बताइए, आपको, आपने क्या लिखा है? तो फर्स्ट तो मेरा है कि कम से कम 1000 गज में अच्छा घर और उसके साथ 1000 गज में प्लेग्राउंड जिसमें मेरे बच्चे भी खेल सकें, मैं भी खेल सकूं, बीच सिटी में। मतलब टोटल आपको 2000 गज का चाहिए? 2000 का। ओके, ठीक है। सेकंड और? थिंग, मुझे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं महंगे, जिन्हें हम नहीं सोच पाते, ये ले सकते हैं, उन्हें जैसे हम एक दो इजीली बताइए। ले सकते हैं। जी, जैसे एक दो बताइए, एक दो चीज बताइए। जैसे मैं एक्सरसाइज की मशीन चाहती हूँ, मैं इजीली जल्दी ओके जल्दी ओके परचेज ओके, कर लूँ, क्योंकि मैं थोड़ी आप चाहती हैं कि फिजिकली फिट नहीं रह पाती। एक्सरसाइज की मशीन मशीन। ओके। मैं घर में ही लिख कर सकूँ आसानी से। तो मैम, आप तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ तो हमारे नहीं, प्लेटफॉर्म पर मशीन्स भी हैं। ठीक है, आप अपने है अपलाइन से बात लिख करिएगा सकते इस हैं, बार। बट हाँ, ये है कि बच्चों के साथ इतना नहीं हो पाता, लगता है कॉम्प्रोमाइज कर लो तो छोड़ो। चलिए ठीक है, गुड है गुड है। और क्या लिखा है आपने? और मेरी हेल्प करने की नेचर बहुत ज्यादा है। पर्स में जितना है, हेल्प। किसी ने मांग लिया तो सोचती हूँ दे दूं, मेरा तो चल ही रहा है, इसका भी हो गुड जाए। है। तो वो इतना हो कि मैं आसानी से देने में थोड़ा हेजिटेट ना हूँ। जैसे भी सडनली मुझसे किसी ने मांगे 10,000, मैं 5 देने के लिए थी एग्री, बट मेरा मन किया नहीं 10 ही दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी काम हो जाएगा। तो नहीं नहीं, एक सही है, इतना अच्छा है। हो मैं कि मैं आपको एक चीज आसानी से बता दे देता सकूं। हूँ। मैं आपको एक चीज और बता एक देता हूँ मैम। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी हैबिट है आपके अंदर। कई बार हम लोग क्या सोच लेते हैं कि मुझे ना किसी को देना नहीं है। बट आप हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना बाकी लोग कि मुझे देना नहीं। कई बार कुछ लोग देकर लौटाते नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं अब तो मैं दूंगा ही नहीं। मैं आप लोगों को आज एक चीज, नई चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे तो ऊपर वाला आपको देना बंद कर देगा। आज हमारे पास है तभी तो हम दे पा रहे हैं। जी, अगर हमने ये सोचा कि मैं इसको दूंगा ही नहीं, अब मैं इसको कभी देना ही नहीं है, तो आपके पास भी नहीं आएगा। आप जितना दोगे उतना आपके पास बढ़ेगा।
मैं ये सोच लेती हूँ इतनी तो मैं परचेसिंग कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। और हाँ, कुछ बहुत ज्वेलरी अच्छा, का भी बहुत बहुत अच्छा। शौक है। ज्वेलरी, ओके, चलिए चलिए, वेरी गुड। दीपक भाई आप बताइए क्या क्या चीजें लिखी हैं आपने? सर मेरा तो यही है कि फैमिली जो चाहे वो मिल जाए उसे। फैमिली जो चाहे। हाँ। सर आपको एक बात बताऊं मैं, अगर आप फैमिली से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए तो वो कहेंगे कि जो आपको चाहिए वो मिल जाए। तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसीलिए आपको भी कुछ मांगना पड़ेगा और उनको भी कुछ मांगना पड़ेगा। हमारे लिए जब तो मैंने अपनी फैमिली। मदर से फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी मदर से फर्स्ट टाइम पूछा था कि आपको क्या चाहिए, पता है उन्होंने क्या बोला? कि भाई तुम्हारी अच्छे से शादी हो जाए, हम लोग 5 भाई बहन हैं, उन्होंने कहा कि तुम पांचों लोगों की अच्छे से शादी हो जाए, आप लोग अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फैमिली तो ऐसी ही होती है। उसके बाद की कहानी मैं आपको एक बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके, और क्या चाहिए आपको? बस सबसे यही है मेरे लिए, बस और कुछ नहीं है सर। आपके लिए आपकी फैमिली ही सब कुछ है और आप चाहते हो कि मेरी फैमिली के लिए सब कुछ हो। ओके, विजय जी आप बताइए, आपने कुछ लिखा है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, आप लोगों की सेवा कर सके। ओके, वेरी गुड है। ओके, वेरी गुड है, अच्छा है। और त्रिशा मैम आपने क्या लिखा है? money, ability, and resources, मनी, heal, एबिलिटी, resources, रिसोर्सेज, heal, स्किल, heal, transform, and feed the world. ओके, ठीक है, ओके। और इसके अलावा भी कुछ लिखा है? नहीं, यही है मेरा ड्रीम, और इसी ड्रीम के साथ मैं 7 साल पहले इस बिजनेस में आई थी। ओके, चलिए ठीक है। वेरी सून आपका ये आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा। थैंक यू सो मच। ओके, और प्रदीप जी आपने भी कुछ लिखा है? प्रदीप कोट जी कुछ लिखा है? हेलो जी जी, अरे आपने कुछ लिखा है सर? हाँ सर, क्या लिखा है आपने? मैंने लिखा हूँ, मैं अपने जो रिलेशन में बहन वगैरह जब भी कोई तकलीफ में हो तो मैं उनको मदद कर सकूं। मतलब आप अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स वगैरह को आप हेल्प कर सको, मदद कर सको। अच्छा, आप लोग ये क्यों सोचते यार, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको यही क्लियर करता हूँ। आप लोग ये क्यों सोचते हो कि मैं उनकी मदद कर सकूं? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उनको मदद की जरूरत ही ना पड़े? ये सोचने का नजरिया है कि उनको मदद की जरूरत पड़े और मैं जाकर उनकी मदद करूं। हम लोग ये मांगे ना कि ऊपर वाला उनको इस लायक रखे ही ना कि वो मतलब किसी से मदद मांगे, उनके पास इतना हो कि वो मदद ही ना मांगे। दोनों में डिफरेंस है। मतलब हम एक नेगेटिव थॉट मन से रिलीज कर रहे हैं कि उनको जरूरत पड़े और हम मदद करें, ऐसा नहीं सोचना है। पर हाँ, आपकी अच्छी सोच है, ऐसे हमें करना है, हमें हेल्प करनी है। बट हमें इसके साथ साथ ये भी मांगना है कि ऊपर वाला मेरी फैमिली को तो एटलीस्ट, मेरे सिबलिंग्स को, मेरे रिलेटिव्स को किसी से आगे हाथ फैलाने वाला ना बने। ठीक है, और क्या लिखा है आपने? अपने लिए घर बनाना है। हाँ, मैं वही सोच रहा था, काफी किसी भी इंसान ने घर की बात नहीं की है एक नीलम मैम के अलावा। वरना लोग ज्यादातर गुड हाउस, गुड कार, ठीक है, ये डिमांड करते हैं, ठीक है, यूनिवर्स से। चलिए ठीक है, तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए और बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। ये एक्सरसाइज मैंने क्यों कराई है आपसे, ठीक है, क्या पर्पस है? अच्छा, एक रह गई है खुशनुमा मैम, आप रह गई हो मैम, आपने भी कुछ लिखा है? मैंने लिखा है पैसा। पैसा नहीं, और दूसरा घर। ओके, घर, मनी एंड हाउस। और भी कुछ लिखा है? मोबाइल। चलिए ठीक है, गुड। मोबाइल, कौन सा मोबाइल? मोबाइल। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ पर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि अब क्या लिखूं, ये 20 कैसे कंप्लीट करूं। घर, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, सारी चीजें तो मैंने लिख दी, अब मैं क्या लिखूं? उसके बाद जब एक्चुअल में आप सोचना शुरू करोगे, उसके बाद जब आप बैठ के दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे और आप अपने बचपन में जाओगे या 5-10 साल पहले जाओगे, कोई ऐसा इंसिडेंट आप याद करोगे जहां मतलब, समझ मानिएगा, जहां हमें थोड़ी इंसल्ट फील हुई हो पैसे की वजह से,
जहां हमें कुछ ऐसा फील हुआ हो फैमिली के अंदर, पैसों की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, उस टाइम पर जो मेरा थॉट रिलीज हुआ था मेरे मेरे अंदर से, उस टाइम पर जो मेरा एक रीजन था कि हाँ मुझे ये करना है, राइट, वो आपका कंपेलिंग रीजन होगा। ठीक है, ये घर, गाड़ी, पैसा, ये सारी चीजें आपका हो जाएगा अगर वो कंपेलिंग रीजन पूरा करने में जब आप लगोगे ना, तो ये सारी चीजें जो आपने लिखी है ना, ये कुछ भी नहीं है,